ललितपुर जनपद 415 ग्राम पंचायतों का जिला है। इसमें हर जिले में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की सैकड़ों योजनाएं कार्य कर रही हैं। इन योजनाओं में बहुत से विकास हो रहे हैं, कहीं खेल के मैदान बन रहे हैं तो कहीं अमृत तालाब बन रहे हैं। मतलब विकास बहुत तेज गति से, और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार बेशुमार धन आवंटित करके प्रदेश में विकास की योजनाएं ला रही है और विकास की गंगा बह रही है। लेकिन इस विकास की गंगा में जैसी गंगा तेजी से बह रही है, उसी तरह भ्रष्टाचारियों के हाथ भी इन गंगा में बहती गंगा में धोने के लोग प्रयास कर रहे हैं। कई प्रधान इन गंगा में बहती हाथ धोने को तैयार हैं, लेकिन कुछ प्रधान अपनी ईमानदारी के चलते अपने आप को एक चर्चा का विषय बना के रखते हैं और कोशिश करते हैं कि भ्रष्टाचार से उनके क्षेत्र में विकास जो हो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। मुख्यमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस की योजना है भ्रष्टाचार की, उस पर वो काम करने के लिए तत्पर है। लेकिन होता यह है कि अधिकारियों की, सेक्रेटरी और आम जनता जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे कार्य में विकास बाधाओं में बाधा उत्पन्न करती है। हम ऐसे ही एक होनहार इस जनपद के इकलौते प्रधान बलवंत सिंह, जो ललितपुर से लगा हुआ 5 किलोमीटर का गांव है पनारी, चूँकि ललितपुर से जुड़ा हुआ है तो निश्चित ही यहाँ पे हर चीज़ बेशकीमती है, और कीमती होने के कारण भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु भी ये ललितपुर के 12 किलोमीटर के आसपास वर्ग में जो बसे हुए गांव हैं, सबसे ज़्यादा विकास और भ्रष्टाचार में यही डूबे हुए हैं। अभी हाल में ही बलवंत सिंह ने अपने पंचायत सेक्रेटरी, जो इनसे एक मैदान, खेल के मैदान बनाने के एवज में भ्रष्टाचार करा रहा था, इन्होंने जब नहीं माना वो, तो उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति झांसी को बुलाया और रंगे हाथों इस पर लेते पकड़ा है। मैं इस समय बलवंत सिंह के पास हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी योजनाएं इनके क्षेत्र में चल रही हैं और ये अपनी ईमानदारी के कारण प्रचलित भी हैं, चर्चा में भी रहते हैं, और इनके मित्र भी बहुत हैं और दुश्मन भी बहुत हैं। आइए बलवंत सिंह से बात करते हैं। बलवंत सिंह जी, आप बताएं। आपको बहुत धन्यवाद। अभी हाल में ही आपने एक मामला हुआ कि पंचायत सेक्रेटरी आपने कल पकड़े गए हैं, जिसमें आपने 23,000 रुपये रिश्वत देते हुए उनको पकड़ा। ये क्या प्रकरण है? एक भीमर समाज का था, उसका कच्चा मकान था। सेक्रेटरी ने उसकी जांच की, काफिल मकान था, वो पक्का मकान लिख लिया। मैं जब मौके पर पहुंचा, मेरे पास आया तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं जांच करा लूँगा आपकी, और आप चिंता मत करो, आपका मकान बनेगा जब तक मैं पैदा हूँ, चाहे मैं इस्तीफा देना पड़े। तो मैं यहाँ माननीय सीडी साहब के पास, वहाँ DPR साहब बैठे थे, PD साहब बैठे थे। माननीय सीडी महोदय ने आदेश दिए तो DPR साहब, PD साहब तत्काल प्रभाव से हमारे साथ प्रणाली गए। मौके पर उन्होंने देखा अच्छा मकान था और मुझे आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, ये मकान आवाज इसका हो जाएगा। मैंने 1 हफ्ता इंतजार किया, वो नहीं हुआ। अब हमारे यहाँ अम्बेडकर का काम चल रहा है पार्क का, तो उसका 8.5 लाख का एस्टीमेट है। 2 लाख का ठेकेदार का उसका पेमेंट हुआ। 10% सेक्रेटरी मांग रहा था, तो उसकी 23,000 रुपये हुए। मैंने उससे बहुत कहा कि 8.5 लाख में क्या विकास होगा, क्या काम होगा, जब आप इतना ले लेंगे और जाएंगे। वो नहीं माना। तो मैं झांसी गया, मैंने 23,000 रुपये वहाँ जमा किए और बैंक हाथ में मैंने उसको रिश्वत पकड़वा दिया। प्रधान जी, आप ये बताएं कि एक तो ये आपका प्रकरण हो गया जो आपने अभी हाल में ही भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस की बात आपने जो रखी है, इसके लिए निश्चित ही जनता आपको बधाई देगी, और जिसके काम के एवज में पैसा मांग रहे थे वो उसका भी काम होगा तो वो भी आपको थैंक्स करेगा। लेकिन आपके क्षेत्र में अभी और कौन कौन से विकास कार्य चल रहे हैं? हमारे यहाँ में विकास चल रहा है, शमशान घाट बन रहा है। जैसे कि लोग कश्मीर में चाहते कि मैं प्लाट ले लूँ, जैसे पनारी में मेरी चाहते लोग कि प्लाट ले लूँ,
तो हमारे यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। ऐसा ब्लड सेक्रेटरी था, 8 महीने से कोई काम ही नहीं हुआ हमारे प्रणाली। अच्छा, तो अब ये है कि अब जो नई नियुक्ति होगी तो उससे विकास कार्य दिखेंगे। मुझे आशा है मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के DPRO साहब से और जो सरकारियों से अच्छा सेक्रेटरी भेजेंगे, विकास को काम होंगे, मैं विकास करूँगा। मैं चाहता हूँ कि अपनी ग्राम सभा में मैं विकास करूँ। एक चीज़ आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं जब से जीवन होश संभाला मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं मरूँ भी तो भाजपा के तिरंगा में जाऊँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में मैं भ्रष्टाचार अपने गाँव में बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपके यहाँ पे मनरेगा में काम चल रहा है? नहीं चल रहा अभी। नहीं चल रहा? हाँ हाँ, नहीं, पहले चला है कभी? सफाई चले। हाँ, नाली सफाई हुई है। आपके गांव में कई नाले ऐसे हैं जिन पे लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। मैंने FIR की। तो ऐसे आपके यहाँ एक तालाब पे भी कब्जे का मामला चल रहा है। 12-18 एकड़ तालाब है वो। हाँ, 80 एकड़ की, वो करीब 35-40 एकड़ का तालाब है जिसको पूर के लोगों ने उसको नाला भी पूर दिया है, नाले का रूप बदल दिया है। ऐसे आपके गांव में मैं देखता हूँ, ललितपुर से जब चलता हूँ तो करीब 12-13 नाले ऐसे हैं जो मेन रोड पे ही है, और मेन रोड पे नाले होने के बावजूद लोगों ने अतिक्रमण कर रखे। उसमें ज्यादातर लोग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग करके वो नाले को धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। अभी हाल में जो आपके यहाँ पे वो नहीं उसकी बात कर रहा हूँ, या अम्बेडकर पार्क बन रहा है, अम्बेडकर पार्क के बगल में भी एक बहुत बड़ा नाला है। उस नाले की चौड़ाई बहुत है, लेकिन वहाँ पे भूमाफियाओं ने उसको नाला बना दिया। एक तरफ वो नाली हो गया और दूसरी तरफ बड़ा नाला है, लेकिन उस पर भी अब लोग अवैध कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। मैंने निकपाल से मिलके FIR दर्ज की है उसकी। अच्छा, अभी आपने FIR दर्ज की है? तो वर्तमान में आपके गांव में कितनी जमीन ग्राम समाज की अभी खाली है और कितनी जमीन आपने अभी खाली कराई? हमारे ग्राम सभा में 250-300 एकड़ जमीन खाली पड़ी है और 30-35 एकड़ में खाली कराई है। बाकायदा मशीन से मैंने बॉन्डी कराई है। मानिए 1 दिन काम हो जाएंगे साथ, उसके बावजूद भी कब्जा फिर कर दिया उसी जमीन पे। अच्छा, खेल मैदान माननीय मुख्यमंत्री अयोध्या जी के, माननीय मान जी के आदेश है पूरे प्रदेश में कि खेल मैदान होना चाहिए, तो हमारे प्रणाली में खेल मैदान पर भी कब्जा कर लिया है प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, आपके यहाँ पे जो खेल का मैदान आप बना रहे थे उस पर भी लोगों ने कब्जा कर रखा है? कितने में कब्जा कर लिया है? 1 एकड़ में। किसने? बाहर के लोग हैं, ललितपुर के बाहर के लोग हैं। तो किसी न किसी ने तो उनको बेची होगी, नपाई करने कौन आया होगा? कब्जा कर लिया वहाँ पे। अच्छा, अभी हाल में ही एक और आपके यहाँ वीडियो वायरल हो रही थी मेलवारा की, एक लेखपाल राइफल लेके घूम रहा था और किसी जमीन की नपाई कर रहा था। आपने देखी क्या? तो इस तरह हमारे जनपद में ये बाहर के लोग आकर जमीनों पे अवैध कब्जा कर रहे हैं और अपने वो बॉक्सर लेके घूमते और राइफलें, जबकि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार ने असलाह को लेकर चलने पे ही पाबंदी है, इसके बावजूद भी दबंग लोग अपनी राइफलें लेके घूम रहे हैं। ये भी एक प्रशासन के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर वो लेके घूम रहा तो क्यों, और अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। बलवंत जी, आप बताएं, आपके यहाँ जो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, क्या वो दबंग आपको धमकी देते हैं क्या? हो जाए। अभी मैं परसों गया था माननीय मुख्यमंत्री से मिलने, तो मुझे वो मिल नहीं पाई थी, निकल गई थी। किसी वक्त मेरी हत्या भी हो सकती है, क्योंकि बाहर के झांसी के लोग यहाँ तालाब पर बाकायदा कब्जा कर रहे हैं, मकान वो प्लाटिंग कर रहे हैं। मैं बार लिख के दे रहा हूँ, रोक रहा हूँ। 35 एकड़ मैंने अभी खाली कराई, किसी वक्त मेरी हत्या हो सकती है। बड़े बड़े अधिकारी भी उन लोगों से मिले, भूमाफियाओं से। जैसे अभी आपने कहा कि कुछ भूमाफियाओं ने तालाब पे कब्जा किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कोई भी तालाब पे अवैध रूप से कब्जा न किया जाए। और फिर प्रधान जी बता रहे हैं कि उनके गांव में एक 35 एकड़ के तालाब पे अवैध कब्जा करके उसको पूर दिया गया। प्रशासन को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से तालाब की फिर से खुदाई करके तालाब के उसी रूप को फिर से पुनः उसको तालाब के रूप दिया जाए।
ये इंडियन टीवी न्यूज विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करती है कि जो तालाबों में अवैध कब्जे हैं, नालों पे अवैध कब्जे हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए एक सख्त कदम उठाया जाए, जिसमें जिलाधिकारी ललितपुर जनपद के अक्षय त्रिपाठी जी और कमिश्नर श्री दुबे जी इसमें गंभीर रूप से इस पर कार्य करें। निश्चित ही हमारा जनपद बाहर के लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इसमें प्रधान पनारी मिस्टर बलवंत सिंह जैसे लोग बिल्कुल मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वरना प्रधान भी दबाव में आकर, राजनीति के दबाव में आकर कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लगते। हाँ बताएं प्रधान जी। उसके भी दबाव बनना है, लेकिन मैं बार बार प्रशासन से मांग कर रहा हूँ इन भूमाफियाओं में गैंगस्टर रास्ता लगाई जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। मैं डरता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ डरने की नहीं, यहाँ नियम उत्तर प्रदेश के जनपद में कानून व्यवस्था लागू हो। आप कानून व्यवस्था की चर्चा कीजिए कि जो माफिया कब्जा कर रहे हैं कानून के तहत उनके खिलाफ अवैध कार्रवाई हो, वो साले सब जेल जाएं। राशु का जो भी लगे उन पे जिला प्रशासन उस पर अवैध कार्रवाई जरूर करेंगे। मेरी भारतीय जनता पार्टी के शासन में बिल्कुल क्राइम जीरो है। वो जो भूमाफिया जी है इन पर अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जल्दी से जल्दी। ऐसा आप मान के चल रहे हैं कि भाजपा की गवर्नमेंट माफियाओं के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण सख्त से कार्रवाई करके ऐसे माफियाओं पे कब को जेल भेजने की व्यवस्था करेगी। बहुत जबरदस्त कार्रवाई हुई माफियाओं पे, क्यों जाएंगे जिले के माफिया। हमने बलवंत सिंह से जो बेबाक बात हमने की है और जिन्होंने ये बताया कि उनकी पनारी गांव में भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस पे ये काम करेंगे और करते रहेंगे, चाहे इन्हें अपना बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई भी गुंडा किसी भी तरह का कोई भी अपना हथकंडा नहीं दिखा सकता। ये योगी जी का सभी प्रधानों से लेके आम जन के लिए स्पष्ट संदेश है। सुनील शर्मा, इंडियन टीवी न्यूज से बेद लटोरिया के साथ। प्रधान जी, आज जो प्रेस वार्ता रखी है वो किस विषय पे? मैं बलवंत सिंह, भारतीय जनता पार्टी पूर्व नगर उपाध्यक्ष, वर्तमान में प्रधान और वर्तमान में सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी, इस विषय में मैंने रखी है। मेरे गांव में 150-200 एकड़ ग्राम सभा की जमीन पड़ी है और जो वास्तव में भूमिहीन है, जिनके पास एक भी मकान रहने के लिए नहीं है, भूमिहीन है, उनके पास जमीन नहीं है। जो भूमाफिया है वो कब्जा कर रहे हैं और मिली भगत से कुछ अधिकारी, राजस्व के बड़े अधिकारी, उनकी मिली भगत से कब्जा कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश है, कोई भी तालाब, कोई भी कुआ, इस पर न कब्जा हो, न कुछ हो, न मकान बने। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, पचहरा में 12 एकड़ 15 एकड़ के तालाब में प्लाटिंग हो रही है। मैंने मना किया, मैंने जाके वहाँ नींव खुलवाई, फिर उन्होंने वहाँ एकसा कर लिया। और झांसी के माफिया, ललितपुर के माफिया, मैं तो कहता हूँ इन पे गैंगस्टर नहीं, इन पे राष्ट्र का लगाई जाए। मैं जिलाधिकारी से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, माननीय आदित्यनाथ योगी से। मैं कल लखनऊ से लौटा हूँ रात के, मैं हर मंत्री से मिला, लेकिन यह मामला दब जाता है। जी, तो अभी आप लखनऊ गए थे, लखनऊ में आपको क्या आश्वासन दिया है नेताओं ने? मुझे सबने आश्वासन यही कार्रवाई होगी। किस किस से मुलाकात हुई आपकी लखनऊ में? माननीय सुखदेव सिंह जी, माननीय महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर माननीय महेंद्र सिंह जी, माननीय पंकज सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह के सगे भाई अनिल सिंह जी, और एक वो कौन है मेरे, जैसे कि पनारी में ललितपुर से सटा हुआ बिल्कुल गांव है और यहाँ पे बेशकीमती जमीन है, तो अधिकारी यहाँ पे ध्यान देना नहीं चाहते हैं कि कोई और वजह भी हो सकती है, ध्यान ना देना। अधिकारी जेब गर्म कर रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा लिया है अधिकारी ने, करोड़ों रुपया। अगर अधिकारी का मकान देख लोगे तो एक से एक बंगला फैले लखनऊ के, ललितपुर के यहाँ जो पनारी में तैनात है उनके बंगला देख के अधिकारियों के, और
फेल हो जाएगा आदमी की। पूर्व में जांच के आदेश भी आए थे जमीन के, क्या मामला हो, क्या हुआ मैं इसमें जो आप लोगों जांच? से कहना चाहता हूँ, पंप के सामने बने बनाए मकान माननीय जी महोदय ने गिरवा दिए, फिर कैसे बनवा दिए? यदि अवैध थे तो दोबारा कैसे बनवा दिए उन्होंने? पैसे लेके दो बनवाए, तो इसकी भी जांच होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ तो पनारी को तो लूट लिया माफियाओं ने। तो अगला आपका कदम क्या होगा जब अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, नेता भी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं, तो प्रधान जी अगला कदम क्या होगा? मैं अब जंतर मंतर में धरना पर बैठूंगा, यहाँ तक हो दूंगी दिल्ली में। मैं जिक्की आदमी हूँ, जनता की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं जिक्की आदमी हूँ, जनता की लड़ाई लड़ता हूँ। आज हमारे गांव में बता दीजिए, मुझ पर एक आरोप बता दीजिए, एक आरोप किसी गरीब आदमी की जमीन दबाई हो, किसी को परेशान किया हो, 2 बजे रात की मेरे पास आ जाता है तो 2 बजे रात के अकेला उठ के चले जाता हूँ लोगों की मदद के लिए।